अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, लेकिन ये बनती है बहुत ही मज़ेदार सी। तो आज हम बना रहे हैं कचूमर सलाद। इसे आप किसी भी दाल के साथ या सिर्फ रोटी के साथ या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत झटपट सी बनती है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है, मतलब जो कुकिंग अभी सीख रहे हैं उन्हें कुछ स्पेशल और कुछ आसान चाहिए होता है, तो मैं उनके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। प्याज मैंने कट कर ली है। प्याज को आसान तरीके से क्यूब शेप में कट करने का अंदाज़ आप मेरे हाथों की मूवमेंट से देख लें। दरमियान से कट करने के बाद मैंने इसकी साइड्स को अलग-अलग जैसे कट किया हुआ। जितना आप इसे पतला करना चाहते हैं उतने आप प्याज को बारीक-बारीक पहले कट कर लें और उसके बाद इसको क्यूब शेप में ईज़िली जो है कट कर लें। मीडियम साइज़ की 3 प्याज़ें मैंने कट कर ली हैं लगभग। ये देखें प्याज़ें कंप्लीट हो गई हैं। प्याज़ों के बाद ले लेते हैं 2 अदद खीरे। खीरों के पहले ऊपर-नीचे से हमने इसको कट कर लेना है, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए, और हमने इसको दरमियान से चीरा लगाना है। और जो हमने खीरा लेना है उसे भी इतना ही बारीक कट करना है जितना कि हमने प्याज को कट किया है। तो खीरा और प्याज के जो हमने साइज़ रखना है सेम रखना है। यहाँ पर हमने खीरा कट करना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। आपके पास अगर खाने में कुछ नहीं है तो आप सिर्फ इससे भी पेट भर सकते हैं। ये बहुत ही चटपटी सी बनती है। खीरे लगभग कट चुके हैं, टमाटरों की बारी आ चुकी है। टमाटर कटने का तरीका आप देख लीजिए, क्योंकि टमाटर थोड़े से जो है अंदर से कह सकते हैं कि इनके जो बीज होते हैं वो खाने के हिसाब से ठीक नहीं होते हैं। कुछ लोग इनके बीज नहीं खाते हैं, तो मैं ये बीज निकाल रही हूँ। और टमाटर के अंदर पानी होता है, जिसकी वजह से हमारी सलाद जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए हमने टमाटरों को 4 हिस्सों में कट करने के बाद उसके बीज बारी-बारी निकाल लेने हैं। इसी तरह हमने बाकी 2 जो टमाटर हैं उनके साथ भी यही सेम प्रोसेस किया और इसे भी क्यूब शेप में कट कर लेंगे। फिर बारी आती है हमारी हरी मिर्चों की। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक कट कर लेना है। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, उबाल के मटर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। ये कचूमर चाट है, ज़्यादातर आपको ढाबों पे मिलेगी, और दाल चावल के साथ अगर आप ये सलाद सर्व करेंगी तो वो आपके खाने को 4 चाँद लगा देगा। जितनी ये आसान है उतनी ही मज़ेदार है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं कुछ रेसिपीज़ ऐसी लेकर आऊँगी जो बिगनर्स के लिए होंगी, यानी कि जो बिल्कुल न्यू कुकिंग सीख रहे हैं। यहाँ पर हमने धनिये की बारीक कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने धनिये से गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग से आपका जो सर्व किया हुआ खाना है उसको जो है दिखने में प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी आती है। जब चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तो खाने का भी मन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शुरू में ही अच्छा कुक बन जाएं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। लेमन को 2 हिस्से में कट कर लेते हैं, सिर्फ 1 लेमन का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा बाउल ले लेंगे जिसमें कट की हुई सारी सब्जियों को हमने बारी बारी मिक्स कर लेना है। टमाटर सबसे पहले डाल लिए हैं। टमाटर भी देख लें कितने बारीक कट हुए हुए हैं। इसके अलावा खीरे भी बारीक कट हुए हुए हैं, और यहाँ पर हमारी प्याज भी जो है बारीक कट हुई हुई है। अब बारी है हमारी हरी मिर्चें और धनिए की, वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अब बारी आती है उन चीज़ों की जिनसे इस सलाद के अंदर टेस्ट आने वाला है। सब्जियों की तकरीबन कटिंग हो चुकी है, मिक्सिंग हो चुकी है। लेमन भी डाल लेते हैं। उसके बाद हम कुछ मसाले से शामिल करेंगे जो कि इसका टेस्ट लाएंगे। यहाँ पर डाल रहे हैं नमक हस्बे ज़ायका, मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। नमक के बाद डालेंगे चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पर 1 चम्मच सिरका जा रहा है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिरके से जो है, अगर आप सिरका ले रही हैं तो इससे क्या है, आपका जो है हाज़मा ठीक रहेगा, आपका वेट लूज़ होने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है सिरका। लेमन भी अच्छा होता है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें और आप इस सलाद को सर्व करें किसी मिट्टी के बाउल में, तो इसकी जो रेसिपी का टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप ऐसी आसान सी न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।